आओ हिंदी सीखें में आज का विषय है हिंदी दिवस पर एक छोटा सा भाषण। भाषण की शुरुआत किसी दोहे या उक्ति से करनी चाहिए। भाषा सरल, सहज और बोधगम्य होनी चाहिए। आवाज में आरोह अवरोह अवश्य होना चाहिए। समक्ष बैठे सभी श्रोताओं का अभिवादन करना चाहिए और उसके बाद विषय पर आना चाहिए। आइए हिंदी दिवस पर लिखे भाषण को पढ़ते हैं। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अतिथिगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं शशि चौहान इस ऐतिहासिक दिन के महत्व के बारे में बोलने का अवसर पाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। आज का दिन प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का दिन है। हिंदी अत्यंत सरल एवं वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे हम जैसा बोलते हैं ठीक वैसा ही लिखते हैं। इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग वर्ण हैं। यह संस्कृत से बनी तथा देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है। यह भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का प्रतीक है। यह उत्तर एवं मध्य भारत में प्राय बोले जाने वाली भाषाओं में एक है। भारत के अन्य राज्यों में भी इसका उपयोग होने लगा है। हिंदी भाषा विश्व के लगभग 150 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। हिंदी के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में इसे भारत की राजभाषा घोषित किया गया। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजभाषा के रूप में हिंदी सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाती है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा, राजभाषा एवं संपर्क भाषा है। यह हमारा दायित्व हो जाता है कि हम हिंदी का प्रयोग करें और इसके प्रचार प्रसार में पूर्ण योगदान दें। शताब्दियों से हिंदी राष्ट्रीय एकता का आधार रही है। हिंदी भारत की अस्मिता और संस्कृति की प्रतीक है। हिंदी का प्रयोग करना केवल संवैधानिक दायित्व नहीं है, अपितु यह हमारा नैतिक कर्तव्य भी बनता है और इसके साथ साथ एक आवश्यकता भी बन गई है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में वह ताकत होती है जो हमारे भीतर राष्ट्रीयता और एकता का भाव उत्पन्न करती है। हमारे देश में ज्यादातर लोगों द्वारा हिंदी बोली और समझी जाती है। समय की मांग को पहचानकर हिंदी को अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए कुछ परिवर्तन भी करने होंगे। हिंदी बोलकर और प्रयोग करने में हमें गर्व का अनुभव होना चाहिए। हिंदी के महत्व को इसी से समझा जा सकता है कि हिंदी चैनलों की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। विद्यार्थियों में हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस के बीच में संशय की स्थिति बनी रहती है। वे दोनों को एक ही समझते हैं। विश्व हिंदी दिवस जहां 10 जनवरी को मनाया जाता है, वहीं राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये दोनों दिवस ही हिंदी के प्रति जागरूकता फैलाने तथा प्रेम को दर्शाने के लिए मनाए जाते हैं। प्रथम विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली, जिसका आयोजन नागपुर में हुआ था, में किया गया था। तब से हर वर्ष भारत समेत विश्व के विभिन्न देशों में यह दिवस हिंदी के प्रति प्रेम को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। हिंदी दिवस हमें यह याद दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि हिंदी विश्व की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है और प्रत्येक भारतीय को अपनी मातृभाषा में बोलने पर गर्व महसूस होना चाहिए। हिंदी विश्व में चौथी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। लगभग 26 करोड़ लोग इस भाषा को बोलते हैं। हमारा भी यह कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने अपने स्तर पर हिंदी के विकास के लिए कार्य करें और यह प्रण करें कि हिंदी बोलने में कोई शर्म नहीं करेंगे।
डॉक्टर रवि शर्मा द्वारा लिखित इस दोहे से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हिंद देश के वासी हम सब, हिंद देश के वासी हम सब, हिंदी अपनी भाषा, कल परसों की बात नहीं है, सदियों से है नाता। कल परसों की बात नहीं है, सदियों से है नाता। जय हिंद, जय भारत। भाषण यहीं पूरा होता है। आप यहाँ से देखकर हिंदी दिवस पर दिया जाने वाला भाषण तैयार कर सकते हैं, अनुच्छेद लिख सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें और अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। धन्यवाद। आपकी हिंदी अध्यापिका शशि चौहान।